बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस कंसल्टेंसी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी स्टडी इन इटली और इसके क्या क्या रीज़न्स हैं, आपको इटली को ही क्यों चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास आइल्स के साथ या आइल्स के बगैर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी अवेलेबल है, इसके अलावा इंटेक्स कौन कौन सी अवेलेबल है, इसके अलावा किस इंटेक में आपको एडमिशन लेना चाहिए, ट्यूशन फ़ी एवरेज आपको कितनी पड़ सकती है, इसके अलावा एप्लीकेशन प्रोसेस टाइम क्या है, या आप इटली कब तक आ सकते हो, उसका वीज़ा प्रोसेस टाइम क्या है, इसके अलावा वीज़ा रेशो कितनी है और कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट की तरफ से या इंडिविजुअली आप अप्लाई कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इफ़ यू आर वन ऑफ द एस्पिरेंट्स जो बाहर मुल्क आके पढ़ना चाहता है, देन येस दिस इज़ द वीडियो फॉर यू। और अगर आप इटली स्पेसिफिकली आके पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बहुत पहले से इस चीज़ पे होमवर्क कर रहे थे एंड यू रियली वांट टू स्टडी इन इटली, देन आपको आज इस वीडियो में मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको अपना डिसीजन मेकिंग बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर हम बात करें एडमिशन्स इन इटली इन 2025, सो अभी एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, ठीक है। हम इनटेक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप कोई यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हो या कोई प्रोग्राम शॉर्ट लिस्ट कर रहे होते हो, यू ऑलवेज़ लुक फॉर द रीज़न्स कि भाई इस कंट्री में जाके और ये स्पेसिफिक प्रोग्राम आपको क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अबाउट टूरिज़म कि बहुत बड़ी कंट्री हो जाएगी तो हम यहाँ घूम फिर लेंगे, ठीक है। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट, लेकिन आप इसको ही बेस बना के आगे नहीं जाते, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ एजुकेशन हासिल करने आ रहे हैं तो आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी चीज़ों को अपने माइंड में रखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहली रीज़न तो यही है कि क्वालिटी एजुकेशन आपको इटली में मिलती है, ठीक है, और इतनी कम कॉस्ट पे मिलती है कि आपकी सोच है। आप तकरीबन 1000 यूरोस से स्टार्ट कर सकते हो, और ये मैं पर सेमेस्टर नहीं पर ईयर की बात कर रही हूँ। तो पर ईयर 1000 यूरोस से आपकी फ़ीस स्टार्ट होगी एंड इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक आप कह सकते हो 3 से 10 लाख पाकिस्तानी की रेंज में आप अपनी ट्यूशन फ़ीस पर ईयर मैनेज कर सकते हो। तो ये कितना ईजी ऑप्शन है। 3 लाख तो कुछ भी नहीं है। आप अगर पाकिस्तान में भी हो तो इतना या इससे ज़्यादा आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी स्पेंड कर देते हैं। तो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आपको 3 to 10 लाख ट्यूशन फ़ीस में बहुत अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देती है। इसके अलावा अपडेटेड कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी रिसर्च सेंटर आप इनका देखें या कोई भी यूनिवर्सिटी है, वो आपको अप टू डेट या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ के साथ आपको रिसर्च वगैरह करवाएगी। यहाँ की लेबॉरेटरीज़ अप टू डेट हैं, कोर्सेज़ अप टू डेट हैं, और आप लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अपना पेपर पब्लिश करने के लिए। लाइक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, पेटेंट्स आप अपने पब्लिश कर सकते हो। लाइक बहुत सी सारी जो हम कहते हैं ना लाइक एजुकेशनल आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे ये लोग आपको देंगे। ये तो हो गई बात एकेडमिक्स की। इसके अलावा ये नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं अमंग द स्टूडेंट्स, बिकॉज इटालियंस बीइंग फॉरेनर्स, फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा होता है कि स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो दे मेक श्योर कि वो आपके लिए बहुत अच्छी नॉन एकेडमिक या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लेकर आते हैं, जिसमें आप डिफरेंट कैंप्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप फ्रांस या स्पेन या पुर्तगाल या इस तरह की कंट्रीज़ में जाके अपना समर कैंप्स आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा देयर आर लाइक प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो कि इटालियन यूनिवर्सिटीज़ अपने स्टूडेंट्स को ऑफ़र करती हैं, इंटर्नशिप्स ऑफ़र करती हैं। तो ना सिर्फ एकेडमिक वाइज ये आपको प्रोफेशनली भी आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर द फ्यूचर। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन्स कि आपको इटली को क्यों चूज़ करना चाहिए, ठीक है। दे ऑफर ओनली लाइक इन देयर ओन लैंग्वेज। अब लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है, आप एक कोर्स लेके पूरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि ये लोग इंग्लिश में आप लोगों को ऑफ़र करेंगे आपकी जो भी स्टडीज़ हैं, ठीक है, एंड वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। और आइल्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है, कुछ में नहीं, और आइल्स आप ईजिली वेव ऑफ करवा सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कि लास्ट एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको स्पेसिफिक लिस्ट बताई है यूनिवर्सिटीज़ जो विदाउट आइल्स आपको प्रोवाइड कर देती हैं एडमिशन्स, तो आप उसको भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर वो कह भी रहे ना कि आइल्स रिक्वायर्ड है, आप फिर भी एक दफ़ा ईमेल करके ज़रूर पूछ लें कि हमारी अपनी पूरी एजुकेशन इंग्लिश में हुई है तो क्या हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। सो 99% यही चांस है कि आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे एडमिशन हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं फील्ड्स की। अब आपने अगर किसी भी फील्ड में अपना बैचलर्स, मास्टर्स या PhD करना है, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या होता है, एक लिमिटेड होती हैं फील्ड्स जो आपके लिए अवेलेबल होती हैं। इटली में कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो यहाँ पे वो ऑफ़र ना करते हो। आप मेडिसिन से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, बिजनेस से लेके, आप पॉलिटिकल साइंस से लेके, आर्ट्स से लेके, ह्यूमैनिटीज़ से लेके, इकोनॉमिक्स से लेके, कोई ऐसी फील्ड नहीं होगी जो इटली में ऑफ़र ना होती, और वो भी स्कॉलरशिप के अंडर। देन नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कल्चरल एक्सपीरियंस। इटली इज़ फुल ऑफ लाइक कल्चरल मिक्स। इटालियन खुद वहाँ पे इतने ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं कि आपको इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आपका इंटरेक्शन बहुत सारे लोगों से होगा, आपकी अपनी लिविंग इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल है कि शायद बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन
कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। आप इजीली अपना मंथली यहाँ पे बहुत अच्छे से गुजारा कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना लग्जीरियस लेवल तक उसे ले जा रहे हो। तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा में ये आपका कवर हो जाता है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन पैरामीटर्स जब आप कोई कंट्री सेलेक्ट करते हो। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आता है ना, अच्छा पढ़ाई की बात बाद में होती है, पहले होता है कि हमें क्या जॉब मिल जाएगी और कितने हम पैसे कमा लेंगे। देखें, मिनिमम आप पर आवर 15 यूरो कमा सकते हो। फिर स्कॉलरशिप्स की अगर हम बात करें, चाहे आप खुद सेल्फ पे भी आ जाए ना, अगर आप स्कॉलरशिप पे नहीं भी आए, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं कि आप यहाँ सेल्फ पे आने के बाद भी अपना स्टेटस स्कॉलरशिप पे चेंज कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट इटली, ठीक है। वो ये नहीं कहेंगे कि अब तो आप आ गए, सेल्फ पे आ गए, नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी स्कॉलरशिप। नो, यू कैन बी ऑन स्कॉलरशिप। यहाँ पे बहुत सी स्कॉलरशिप्स होती हैं जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे टाइप्स में, ठीक है। तो इवन अभी करंटली अगर आप परसेंटेज वाइज बात करें, 90% स्टूडेंट्स इटली में स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। बहुत कम, लाइक 10% है जो सेल्फ पे पढ़ रहे हैं। फिर भी उनका कुछ ना कुछ, जैसे आप कहते हो कि लाइक फंडेड है, ठीक है। तो कोई ना कोई स्टूडेंट कोई ना कोई स्कॉलरशिप अवेल ज़रूर कर रहा है। देन इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये शेंजन जोन में है। अगर आपका लो CGPA है, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इस बात को लेके कंसर्न होते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं अच्छे, हमें कौन एडमिशन देगा। तो इटली में लो CGPA भी एक्सेप्टेड है। काफ़ी हद तक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में उनकी ट्यूशन फ़ी भी लो है और वो आपको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो इससे ज़्यादा तो कोई बेस्ट बात हो भी नहीं सकती। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इंटेक्स की। तो इटली ऑफ़र करता है एडमिशन्स टोटल साल में 2 दफ़ा। तो इनकी 2 इंटेक्स होती हैं, एक होती है स्प्रिंग इंटेक, एक होती है फॉल इंटेक। स्प्रिंग इंटेक जो है वो आपकी फेब या मार्च वाली होती है, ठीक है। उसमें बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, मैं पहले से बता रही हूँ। फिर होती है एक फॉल इंटेक जो कि ऑलमोस्ट अभी ओवर हो चुकी है, अभी तो हम लाइक स्प्रिंग की तरफ जा रहे हैं। फॉल इंटेक में ये होता है कि सितंबर या अक्टूबर से इनका सेशन स्टार्ट होता है। इसमें वैरायटी ऑफ कोर्सेज होते हैं, स्कॉलरशिप्स भी इसमें ज़्यादा होती हैं। 3 बेसिक टाइप की इसमें स्कॉलरशिप्स हैं। नंबर 1 DSU स्कॉलरशिप जो कि नीड बेस होती है, ठीक है। और ये आपके नीड बेस भी हो सकती है, आपके एकेडमिक्स पे भी हो सकती है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, आपकी ट्यूशन फ़ीस इसमें कवर होगी, आपकी अकोमोडेशन, ठीक है, आपका मील, आपका स्टाइपेंड, ये सारी की सारी चीज़ें ये लोग इसमें कवर करते हैं। तो पीछे रह क्या गया, आप पीछे सिर्फ पढ़ाई करें और अयाशी करें, ठीक है, और अपना पिज़्ज़ा एंजॉय करें इटली में, ये आप कर सकते हो। अच्छा, सेकेंड टाइप की है इसमें इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये वैसे मेरिट बेस्ड होती है। आप जितने अच्छे एकेडमिकली अच्छे होंगे तो आपको ये मिल सकती है और आपकी ट्यूशन फ़ी भी हो जाएगी और आपको मंथली स्टाइपेंड भी इसमें मिलेगा, ठीक है। इटली आके पढ़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि स्टडीज़ तो आपने कर ही ली, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग सम लॉन्ग टर्म गोल्स, तो अगर आप यहाँ पे 5 साल गुजार लेते हो तो आपको PR बहुत इजीली मिल जाती है। PR इज़ लाइक परमानेंट रेजिडेंस। और जब आप यहाँ पे आ रहे होते हो तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं होती, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में जैसे होती है रिक्वायरमेंट। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है जो कि अराउंड 20 से 25 लाख होनी चाहिए, दैट्स इट। और आपका ईजिली एडमिशन हो जाता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए, शॉर्ट लिस्ट करें किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किस फील्ड में अप्लाई करना है। देन आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन फ़ीस लेती हैं, लाइक स्टार्टिंग फ़ीस होती है 30 यूरो के करीब। ये हो गया, आपने अप्लाई कर दिया, आपको रिस्पांस आ जाएगा। आपको रिस्पांस अगर पॉजिटिव आया है तो फिर आप यूनिवर्सिटी का जो भी रिक्वायरमेंट्स, लाइक टेस्ट लेना चाह रहे हैं वो आपसे ऑनलाइन, या आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। और इस पूरे टाइम को ऑलमोस्ट 4 to 6 मंथ लगते हैं अगर आपने स्मूथली चलाना है, ठीक है। अब भागना नहीं है आपने किसी भी चीज़ के पीछे कि ये जल्दी जल्दी हो जाए, इसमें रिजेक्शन के चांसेस होते हैं क्योंकि आप कोई ना कोई लूप होल छोड़ देते हो इसमें। तो स्मूथली करें, 4 to 6 मंथ का टाइम लें, इसको आराम से करें। फिर वीज़ा भी आने में आपका 4 से 8 वीक्स लग जाते हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हैं। इतना टाइम उसमें रखें, सही है। इसके अलावा अगर आपने किसी स्कॉलरशिप में अप्लाई किया है तो बेशक आप एडमिशन लेके वहाँ चले जाएँ। एडमिशन लेने के बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, या इवन चलें अगर आपका एडमिशन भी हो गया है तो आपके तकरीबन 1 वीक बाद उसके भी रिज़ल्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात जिसके साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी कि इटली का जो वीज़ा रेशो है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वो बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि आप कितना स्ट्रांगली अपना प्रोफाइल बताते हो, बट स्टिल अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो अभी जो वीज़ा रेशो चल रही है दैट इज़ ऑलमोस्ट 85 to 90% स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ अप्रूव हो रहे हैं फॉर इटालियन यूनिवर्सिटीज़। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इफ़ यू हैव एनी कंसर्न्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और दिए गए नंबर्स पे आप यूनिवर्सिटी पेज कंसल्टेंट से रब्ता भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि हम आपका केस देखें, उसको एनालाइज़ करें। आपको अगर आपसे नहीं हो पा रही शॉर्ट लिस्ट यूनिवर्सिटीज़ तो हम आपको हेल्प करेंगे आपके लिए एक बेस्ट फील्ड और बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। सो यूनिवर्सिटीज़ पेज के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दिस टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।